रश्मि अभी सोकर नहीं उठी बहू? मैं जाकर जगाता हूँ माँ जी। हाँ जा। बाद में नाश्ते की तैयारी शुरू कर। ठीक है, जा जगाओ उसे। रश्मि, रश्मि को मैं बादल से प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। हेलो। हेलो अंकल। हाँ बोलो बादल। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो गया अंकल। अगले 1 घंटे में रश्मि और मेरी शादी भी हो जाएगी। वेरी गुड। मेरी बहन को हमसे छीनने वाला अब जल्दी आपके पैरों पर गिरकर खिड़खिड़ाएगा अंकल। वो दिन दूर नहीं जब पंकज और उसका सारा परिवार खून के आंसू रोएगा। शुरुआत तो हो चुकी होगी। वशिष्ठ खानदान में इस वक्त कोहराम मचा हुआ होगा। ये क्या किया इस लड़की ने? कहीं का नहीं छोड़ा हमें, कहीं का भी नहीं। खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। बेटे, अपने खानदान की इज्जत और आबरू के बारे में फिलहाल भूल जाओ। तब इस बात की है कि वो बदतमीज हमारी बिटिया के साथ करना क्या चाहता है, उसकी नीयत क्या है। बर्बाद कर देगा उसकी जिंदगी, और क्या। यही बात मैंने उसे 100 बार समझाने की कोशिश की, 100 बार। हे भगवान, तू क्यों हमारे लिए एक के बाद एक नए संकट पैदा कर रहा है? इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर हमारी औलाद का है। लेकिन अब ये सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। अब हम कर ही क्या सकते हैं, सिवाय इसके कि हाथ पर हाथ रखे रश्मि की जिंदगी की बर्बादी का इंतजार करें या अपनी छाती पीट पीट कर रोएं। अब चाहे क्या है, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। पर हमें कुछ तो करना ही होगा ना। सबसे पहले तो हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि वो हमारी बिटिया को लेकर कहां गया है। उसके बारे में हमें भास्कर अंकल बता सकते हैं। हो सकता है उन्हें बादल के इस प्लान के बारे में पता हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि भास्कर अंकल भी बादल के साथ इस प्लान में शामिल है। हमें फौरन भास्कर अंकल क्या चलना चाहिए। रश्मि और वंदना बहुत अच्छी सहेलियां थी, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहती थी। तो पता नहीं क्यों बादल जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए मेरा मन गंवारा नहीं होता। हमें रश्मि को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इस तरह से बादल का साथ देने और उसके बदला लेने की भावना का अब भी उन लोगों से सहानुभूति है। उन लोगों ने मेरी बेटी की खुशी के बारे में कुछ सोचा? नहीं सोचा। ये मत भूलो कि रश्मि की भाई की वजह से मेरी बेटी मरी है। मेरी इकलौती बेटी। बादल जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। उन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है मालती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर पैर रखने की? अरे तुम्हारी सूरत ना देखने का प्रण मैं पहले से ले चुका हूं। दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात। प्राण अपने बेटे से कहो कि यहाँ से चला जाए, इससे पहले कि धक्के मार के मैं उसे निकालूं। भास्कर, तुम पंकज के साथ साथ मुझे भी धक्के मारकर इस घर से निकाल दो, 100 जूते मार दो, लेकिन मेरी बेटी रश्मि की जिंदगी
बर्बाद मत करो भास्कर। मैंने क्या किया तुम्हारी बेटी? भास्कर, बादल रश्मि को लेकर भाग गया है। तो यहाँ किस लिए? आखिर वो चाहता क्या है? तुम जानते हो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो रश्मि को लेकर कहाँ गया है। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और बादल की किसी हरकत के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस मामले को लेकर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अरे बेटी भाग गई है तो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ। भास्कर प्लीज इतने कठोर मत बनो। अंकल, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। आपकी नाराजी मुझसे, बादल मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। आप मुझे चाहे जो सजा दे दीजिए, मैं आपकी हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन प्लीज अंकल, मेरी गलती की सजा मेरी बहन को मत दीजिए। आप जो कहे मैं करने के लिए तैयार हूं। वापस ला सकते हो मेरी वंदना? मेरी मरी हुई बेटी को जिंदा कर सकते हो, ला सकते हो वापस वंदना को। जाओ पहले वंदना को वापस लेके आओ, मैं तुम्हारी हर सजा माफ कर दूंगा। तुम्हारी बहन तो सिर्फ घर छोड़ के भागी है, मेरी बेटी को तूने दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बहुत तकलीफ पहुंच रही है और उस तकलीफ का अंदाजा है तुम्हें जो हमें हुई है। इस मामले में मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा। बादल रश्मि को काट के उसके टुकड़े टुकड़े कर। मैं नहीं रोकूंगा उसे, नहीं रोकूंगा। क्या हुआ बेटा? कुछ पता चला? कहते हैं कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, ना तो वो बादल की कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, ना इस मामले में हमारी कोई मदद करना चाहते हैं। क्या करेंगे हम? मेरे ख्याल से हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वशिष्ठ खानदान की बदनामी हो जाएगी, सारे शहर को पता चल जाएगा। ठीक कह रहे हो बेटा। अगर लोगों को पता चल गया कि वो इस तरह किसी लड़के के साथ भाग गई है तो कोई भी इज्जतदार खानदान का लड़का उसके साथ शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। हमारी बिटिया की जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो लड़की अगर बालिग हो और अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली जाए तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। इससे पहले कि वो दोनों शादी कर लें, हमें उन्हें ढूंढ निकालना होगा। हेलो पापा, मैं रश्मि, कहाँ है तू? पापा, मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने बादल की शादी करनी है। रश्मि ने बादल से शादी कर दी है। जी करता है उस कमीने को गोली मारता हूं। होश में आओ बेटा, ये गुस्से में आने का नहीं है। उस लड़के को गोली मार दोगे तो क्या तुम्हारी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी? उसे विधवा बना देना चाहता है क्या तू? दादू, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहता क्या है। एक तरफ तो रश्मि की जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दे रहा और दूसरी तरफ
उसने रश्मि के साथ शादी कर ली? मेरे ख्याल से अब एक ही रास्ता है कि हम इस शादी को स्वीकार कर लें, और कोई रास्ता नहीं है बेटा। देख, हम विधिवत रूप से समाज के सामने रीति रिवाज के मुताबिक इनकी शादी कर देंगे और उस लड़के से माफी मांग लेंगे, ताकि उसके दिल में जो हमारे प्रति गुस्सा है वो दूर हो जाए। देख बेटा, हम लड़की वाले हैं, अपनी बच्ची की खुशी के लिए और ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे, अगर हमें उस लड़के के पांव भी पकड़ने पड़े तो हमें वो भी कर देना चाहिए, समझा कि नहीं?